नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। 5 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन का जमानत पर बाहर आना बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर है एक राज्य के मुख्यमंत्री को बिना ठोस सबूत के उठाकर जेल में डाल देना और उसका भरी अदालत में 5 महीने के बाद एक्सपोज हो जाना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय का फैसला उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पहली नजर में कोई केस नहीं बनता। ईडी का दावा भ्रामक है। ये हो रहा था और अब भी हो रहा है। आपके देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई देनी चाहिए, बयान देना चाहिए। 80 नहीं तो 40 इंटरव्यू देने चाहिए और गोदी मीडिया से ही कहना चाहिए कि गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली ईडी का यह पेशेवर तरीका नहीं है कि किसी भी मुख्यमंत्री को भ्रामक आधार पर जेल में डाल दिया जा रहा है। यह सब पिछले 10 साल से मेरी सरकार में हो रहा है। मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अगर हेमंत सोरेन को बनी बनाई बातों पर जेल में डाला गया तो सोचिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हो रहा होगा, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ क्या हो रहा होगा। दो मुख्यमंत्री को क्या इसलिए जेल में डाला गया होगा ताकि किसी को पता था कि जनता में विश्वास खो चुके हैं। जीतने का यही अंतिम तरीका है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को जेल में डाला जाए। जेल का डर दिखाकर विपक्ष से कुछ सारे नेताओं को तोड़कर बीजेपी में लाया जाए। आज केवल हेमंत सोरेन बाहर नहीं आए बल्कि वो सारे राज बाहर आ गए जिनके सहारे 10 साल से इस देश में विपक्ष को तोड़कर मनमाने तरीके से राज किया जा रहा था। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता। 5 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन ने खुली हवा में सांस ले ली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में कहा है विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है कि हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। बताइए। और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए जेल में रखा गया। जेल से बाहर आने के बाद अपने परिवार के साथ हेमंत सोरेन की यह तस्वीर है। पिता शिबू सोरेन के साथ बैठे हैं, पत्नी कल्पना सोरेन भी है, परिवार के बच्चे भी हैं। इस खुशी में उनका अपने ही घरों में इस तरह से स्वागत किया गया जैसे किसी मोर्चा से लौटे हों। वाकई कई मोर्चे से ही लौटे हैं। एक बहुत बड़े झूठ की दीवार को तोड़कर एक पूर्व मुख्यमंत्री 5 महीने के बाद जेल से अपने घर आया है। जब मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ही नहीं था तब किस बात के लिए हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा गया। आपको याद है हेमंत ने जेल जाने से पहले विधानसभा में क्या कहा था? यही मेरे खिलाफ
कोई सबूत नहीं, मुझे जेल भेजा जा रहा है, फिर भी मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया तब बीजेपी का एक प्रवक्ता मीडिया में कहने आया कि हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। कहा गया हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार इसलिए कहता हूं कि गोदी मीडिया के सहारे यह सब खेल खेला गया। अगर गोदी मीडिया सजगता से सवाल करता तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री या नहीं कह पाते इसी इंटरव्यू में, कई सारे इंटरव्यू में, कि ईडी ने जो कार्रवाई की है उसका केवल 3% राजनेता के खिलाफ। या कितना झूठा खड़ा है। कितनी ही मीडिया रिपोर्ट है कि ईडी ने जिन नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है उनमें से 90% से भी ज्यादा विपक्ष के हैं। तो 90% को किस तरह से 3% बताने का खेल चल रहा था। आज उस खेल का पर्दाफाश हो गया। हम फैसले के बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन पहले उस झूठ के बारे में बताना जरूरी है जो प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान झारखंड की जनता से बोल रहे थे। एमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना, कुछ का कुछ, कहीं का कहीं जोड़ देना है। बताइए, प्रधानमंत्री जिस ईडी पर यकीन कर भाषण दे रहे थे उसकी झारखंड हाईकोर्ट में क्या हालत हुई? उसकी दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में जज न्याय बिंदु की कोर्ट में क्या हालत हुई? उठाकर देखिए, पढ़िए अखबार को, तो पता चलेगा कि कैसे विपक्ष को कुचला जा रहा है। नेताओं को जेल में रखने के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। इस रास्ते से खुद को सत्ता में रखा गया है। विधानसभा में हेमंत सोरेन ने चैलेंज किया था
कि जिस जमीन के मालिक होने का आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई सबूत कर दिखाए कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए। 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूं। और यही बात सही निकली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में लिखा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत ही व्यापक संभावनाओं के आधार पर केस बनाया गया है। इसका सरल हिंदी में मतलब यह हो सकता है कि यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, चलो डाल दो जेल में। इस टाइम के आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, जबकि केस देखने से नहीं लगता। कोर्ट ने कहा है कि 8.86 एकड़ जमीन की खरीद और स्वामित्व के मामले में हेमंत सोरेन सीधे तौर पर या किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी भी रजिस्टर में या राजस्व रिकॉर्ड में इसकी झलक तक नहीं मिलती कि हेमंत सोरेन इस जमीन की खरीद या स्वामित्व में किसी तरीके से शामिल हैं। फैसले में लिखा है कि 2010 में कुछ लोगों ने आरोप लगाया, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था। इसके आधार पर पीएमएलए का केस बना दिया गया। जो लोग विस्थापित बताए जाते, उनमें से किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। ईडी ने इन सभी बातों को सुविधा के हिसाब से अनदेखा किया। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए था, जो इस केस में नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का यह दावा है कि उसकी समय पर कार्रवाई में रिकॉर्ड में हेराफेरी और धोखाधड़ी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोक दिया गया था। यह स्पष्ट बयान प्रतीत होता है जब इसे धारा 50 पीएमएलए 2002 के तहत दर्ज किए गए कुछ बयानों के अनुसार, और वह भी 2010 के बाद के बयानों के आधार पर, इस आरोप की पृष्ठभूमि में देखा जाए कि भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी थी और याचिकाकर्ता के पास थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बांका करने का औकात इनके पास है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है। बेगुनाहों पर अत्याचार। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। बकायदा ईडी के खिलाफ अब जांच होनी चाहिए कि इसके अधिकारी केस किस आधार पर बनाते हैं। आप एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद करते हैं, आपकी तैयारी क्या है? क्या यही जांच का स्तर है कि 5 महीने तक जेल में रहने के बाद अदालत को यह कहना पड़ा कि हेमंत ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बने? आज गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की पोल खुल गई। अगर सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल को लेकर चिंतित हैं, तो हेमंत सोरेन का जजमेंट पढ़ें और आज ही सुबह होने से पहले ईडी के सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दें, शीर्ष अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दें। भारत में कर रहना है, जय संविधान कहना है। भारत में कर रहना है, जय संविधान कहना है। या फिर संसद परिसर में 2 दिनों से ईडी सीबीआई के अत्याचार के खिलाफ नारे लगा रहे आम आदमी पार्टी के सांसदों से मुलाकात करें, उनकी बातें सुने।
ईडी के कितने ही केस अदालत में कमजोर साबित हुए। क्या अब भी प्रधानमंत्री मोदी को यह सब दिखाई नहीं देगा? भारत में कर रहना है, जय संविधान कहना है, संविधान 5 फरवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में भाषण दिया था। उस भाषण में आप याद कीजिए, तब जरूर यह कह सकते थे कि राजनीतिक है, खुद को बेगुनाह साबित कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन अब तो कोर्ट ने कह दिया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए उनकी जमानत याचिका हर स्तर पर खारिज होती रही। 27 जून को ही पीएमएलए कोर्ट ने हिरासत की अवधि 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी और आज एक दिन बाद उन्हें इसी आधार पर जमानत मिली है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। एक मुख्यमंत्री को बिना किसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल डाला गया। क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा। खासकर यूपीए के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलग अलग स्तर पर अदालतों के रुख में इतना अंतर क्यों है? एक स्तर पर अदालत को लगता है बहुत सारे सबूत हैं, एक स्तर पर अदालत को लगता है व्यक्ति निर्दोष है। जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता तो जमानत मिलने में 5 महीने का वक्त क्यों लगा? क्या इससे साफ नहीं है कि विपक्ष के नेताओं को जबरन गिरफ्तार कर जेल में सड़ाया जा रहा है? अगर केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में नहीं होते तो नतीजा क्या होता? फिर किसकी सरकार होती? यह भी सोचिए। ईडी लगाकर विपक्ष का मनोबल तोड़ा गया और बताइए, हेमंत के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जिसे ईडी साबित कर सके कि उन्होंने जमीन खरीद के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की है। यह हाल है इस जांच एजेंसी का। कौन यकीन करेगा इसकी जांच और इसकी गिरफ्तारी पर? सवाल है कि अब हेमंत सोरेन क्या करेंगे। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि ईडी का हमला होने के बाद भी झारखंड के इस राजनीतिक दल ने किस बहादुरी से सामना किया। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, पार्टी और सरकार चलती रही। आज चंपई सोरेन ने भी स्वागत किया है। यह बीजेपी की कितनी बड़ी राजनीतिक हार है, जीतने के लिए विपक्ष को जेल में डाल रही थी। गिरफ्तारी के समय सोरेन ने कहा था, गले में फंस गया तो आफत कर दूंगा। तो राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी। राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निकलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई है ताकि हम कैसे इसको निकाल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के, इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि देश की न्यायप्रिय जनता जानती है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें रेड, समन और जेल के नाम पर सताया गया है। अहंकारी और तानाशाह लोग अब भी जनता के विवेक और निर्णय पर शक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर धब्बा था, भारत के लोकतंत्र पर हमला था कि एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया। आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को यही सरकार की मानसिकता है, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी। शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हेमंत सोरेन की रिहाई का स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है, आज हेमंत सोरेन की रिहाई मिली है, उनका स्वागत है। समय तो लगा मगर सब दिख गया कि किस तरह एजेंसियों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री तक को जेल में डाला गया। अवैध रूप से न्यूज क्लिक के संपादक को गिरफ्तार किया गया, कई पत्रकार जेल में डाल दिए गए। यह नरेंद्र मोदी के 10 साल का लोकतंत्र है जो 25 जून को आपातकाल की बरसी मनाने का ढोंग कर रही थी। नौटंकी
कर रही थी। बिना ठोस सबूत के आधार पर आखिर आपने एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला। आज ही क्या हुआ? विपक्ष संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाना चाहता था। संसद में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की माइक अलग अलग सदनों में बंद कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री का एक बयान है मीडिया में कि कांग्रेस ने नीट पर चर्चा शुरू करके ऐसा विषय चुना जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। क्या आप इस तरह की दलीलों का मतलब समझ भी रहे हैं? ईडी की कार्रवाई से क्या सरकार की गरिमा बढ़ गई? नीट पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो और कहां होगी? Yesterday, in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done. And we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future. And it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want to debate. We are ready for a debate. We want to debate and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. यही होता रहा है और यही अब भी हो रहा है। विपक्ष को बोलने से रोकना, उसके नेताओं को डराना, ईडी लगा देना, जेल में डाल देना, तरह तरह की धाराएं लगा दो ताकि जमानत ना मिले। लेकिन आज जिस तरह से ईडी का केस झारखंड हाईकोर्ट में मुंह के बल गिरा, अगर सरकार मोदी सरकार में जरा भी नैतिकता बची होती तो गृह मंत्री तक का इस्तीफा हो जाता। यह कोई मामूली बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री को भ्रामक आधार पर जेल में डाला गया। कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ इन गिरफ्तारियों से। इसलिए यह फैसला केवल हेमंत सोरेन के मामले में आया फैसला नहीं है, बल्कि यह उन तमाम गिरफ्तारियों की पोल खोल रहा है, उनकी सच्चाई बता रहा है। जो विपक्ष के थे, पत्रकार रहे, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और प्रोफेसर थे और जिन्हें जेल में डाल दिया गया। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।